हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, असम राज्य में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के राग जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है। अत्याधुनिक कौशल विश्वविद्यालय 1000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ बनाया जाएगा। ये है असम राज्य और असम राज्य की राजधानी है दिसपुर और इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1960 में। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। असम के पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है बिहू, भोर, ओजापल्ली, बागुरुम्बा। और प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य की प्रमुख नदी है। असम राज्य में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम राज्य में स्थित है। असम में कामाख्या मंदिर भी स्थित है और मानस नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। औरंग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। नमेरी नेशनल पार्क असम राज्य में ही स्थित है। और असम राज्य में ही पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है और अरुणोदय नामक योजना असम राज्य में शुरू की गई है। धनवंतरी योजना असम राज्य ने शुरू करी है और असम राज्य में ही महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक तौर पर वापसी की है? आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन की अध्यक्षता में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते में आधिकारिक तौर पर वापसी की है। इससे पहले नवंबर 2020 में अमेरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर समझौते को आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था। 2015 में लैंडमार्क पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और जिसके अनुसार देशों को हर 5 साल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने की उम्मीद थी। वैश्विक संधि का लक्ष्य है ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करता है। यह है अमेरिका देश और अमेरिका देश की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के कमला हैरिस। मुद्रा है अमेरिका की अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी और कोविड मामलों में लगातार गिरावट के बाद HSBC ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के लिए अपने विकास के पूर्वानुमान को 9% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है?
आंसर है ऑप्शन सी 11.2% कर दिया है। HSBC द्वारा भारत के 2020 से 2021 के GDP पूर्वानुमान -6.3% बना हुआ है, जैसे कि पहले अनुमान था। HSBC के CEO हैं नोएल क्वीन और मुख्यालय इसका लंदन, और यहाँ के HSBC के संस्थापक हैं थॉमस सदरलैंड, और इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1865 हांगकांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर जियो अधिकतम ग्राहकों के साथ शीर्ष स्थान पर आ गया है? आंसर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य 4.5 साल से भी कम समय में जियो गुजरात में अधिकतम ग्राहकों के साथ शीर्ष स्थान पर आ गया है। गुजरात में 3.36 लाख मोबाइल नंबर जोड़े और कुल 2.54 करोड़ ग्राहकों के साथ सर्कल का सबसे बड़ा दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है। ये है गुजरात राज्य, और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, और इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। लोक नृत्य है गुजरात का गरबा, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, बंसदार राष्ट्रीय उद्यान और मेरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, और ये गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले में स्थित है, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इसकी लंबाई 182 मीटर है। गुजरात राज्य में ही करुणा अभियान चलाया गया था, और गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात राज्य में ही किया गया था, और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात राज्य में ही चलाया जा रहा है, और उमारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल गुजरात राज्य में ही शुरू की गई है, और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात राज्य में ही शुरू की गई है, और किसान सूर्योदय योजना गुजरात राज्य में ही शुरू की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक युवा भारत हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी उद्यमी देवी सिंह भंडारी युवा भारत हीरोज ऑफ टुडे नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसे ब्लूम्सबरी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 60 से अधिक प्रख्यात युवा व्यक्तियों की यात्रा का वर्णन है। पुस्तक में अभिनेता राजकुमार राव, खेल मंत्री किरण रिजिजू और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव आदि की यात्रा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 60 वर्षों के बाद फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान को उसके विधानसभा के अंदर बजाया गया है?
आंसर है ऑप्शन बी। नागालैंड राज्य में 60 वर्षों के बाद फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान को इसके विधानसभा के अंदर बजाया गया है। 12 फरवरी 2021 को राज्यपाल RN रवि के संबोधन के पहले और बाद में राष्ट्रगान बजाया गया जब विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। यह है नागालैंड और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 में और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफी रियो और राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं दंगसिरी, दोयांग, दीखू और बराक नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड के इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगापहर वन्यजीव अभयारण्य, नागालैंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगापहर वन्यजीव अभयारण्य है, फंकीम वन्यजीव अभयारण्य और पिलुबडिचे वन्यजीव अभयारण्य नागालैंड में स्थित है। और नागालैंड में ही एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चैन लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है ऑप्शन डी। उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया है जो महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में सहस्वामित्व अधिकार देता है और अध्यादेश का उद्देश्य उन महिलाओं को सुविधा प्रदान करना है जो अपने पति या पिता के स्वामित्व वाले कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, खासकर राज्य के पहाड़ी इलाकों में। ये है उत्तराखंड और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं यमुना, गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, नथार, काली नदी, पश्चिम रामगंगा नदी, कोसी नदी, दापका नदी उत्तराखंड की प्रमुख नदियां हैं। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये विश्व धरोहर उद्यान सूची में शामिल है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है और ये भी विश्व धरोहर में शामिल है। उत्तराखंड में ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत की गई थी और उत्तराखंड में ही परागणकर्ता पार्क
स्थापित किया गया है और ये देश का पहला पार्क है। में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड्स 2020 में संचार के क्षेत्र में प्रयासों के लिए कितने पुरस्कार मिले हैं? आंसर ऑप्शन बी 6 पुरस्कार मिले हैं। सेल्स को हाउस जनरल बेस्ट कम्युनिकेशंस कैंपेन्स ऑफ द ईयर कोविड-19 स्पेशल प्रेस्टीज पब्लिकेशंस ई न्यूज़ और कॉरपोरेट वेबसाइट श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित नया राष्ट्रीय स्तर का फिल्म पुरस्कार कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी सत्यजीत रे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा घोषित नया राष्ट्रीय स्तर का फिल्म पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? आंसर ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। ये 7वीं बार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई हैं। इनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें पहली बार 2003 में इस पद के लिए चुना गया था। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। उनके नाम क्या है? आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। जसमीत सिंह, अमित बंसल दिल्ली उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय में 4 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जिनके नाम हैं मुरली जी, जियाद रहमान, के बाबू और डॉक्टर कौसर एतबगात। इन चारों को केरल उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस जिले को चुना गया है? आंसर है ऑप्शन ए अनंतपुरम जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों के 99.6% भौतिक सत्यापन के रूप में चुना गया है। जिला कलेक्टर गंधम चंद्रडू को 24 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। करंट अफेयर्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।